तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब आपका लैटिस में कोई एटम होता है तो उसके पास जो एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वैलेंस बैंड, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। और इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के गैप के बेसिस पर कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, उसके बेसिस पे हमने समझा था कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आज हम एक बेसिक सवाल से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपने बचपन से पढ़ा है कि कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब कि कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन के साथ कोई और भी होगा? आज बात यहीं से शुरू होने वाली है कि सेमीकंडक्टर्स में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो आपका करंट को कैरी करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ और भी होता है जो करंट कैरी ऑन करता है। ठीक है, तो कल जहां हमने डिस्कशन खत्म करा था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स में अगर मान लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड है, सपोज करिए आपका सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है और ये मान लीजिए सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि भाई ये जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों बैंड्स के बीच में जो आपका एनर्जी का गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ईजी, जिसको हम लोग डेल्टा ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए कम होता है। इतना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए, थोड़ा बहुत थर्मल एजिटेशन मिल जाए तो इस वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास वैलेंस बैंड में। हमने क्या किया, किसी भी तरह से विथ थर्मल एजिटेशन या जो कह लो, हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा दिया, इतना एनर्जी प्रोवाइड करा दिया कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाए, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम कर जाए। तो क्या होगा, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। आई बात समझ में? ऐसा और भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा कि वो यहां से जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो यहां तो भाई इलेक्ट्रॉन ये वाला पहुंच गया। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये वाला पहुंच गया और अब यहां पर पहुंच गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट यहां पर जो जगह खाली हुआ, ये जो जगह खाली हुआ जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था, यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में गया, यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? होल। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल कुछ अभी तक हमने नहीं पढ़ाया, बस इतना बताया भाई जो कहा कल हमने खत्म किया था कि जब आपका सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है। इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर के यहां जंप कर जा सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करके यहां जाएगा तो यहां पर हो जाएगा क्रिएट आपका होल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम कंडक्टर में, अगर मान लीजिए कंडक्टर होता मेरा, उसमें तो बहुत सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स सारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में मिल जाता है। यहां पर भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए इस टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव यहां पर आपका पोटेंशियल है, यहां पर आपका निगेटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कंडक्शन बैंड में है, पहले समझिएगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं, जो यहां से जंप करके यहां गए हैं, वो सारे क्या होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा? करंट आपका इस तरफ फ्लो करेगा। आपको पता है कि हम जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये जो करंट बना ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना और इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में आपका करंट बना, तो ये हुआ आपका करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि सेमीकंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन तो आपका करंट कैरी करेगा। यहां तक बात समझ में आई? ये जो आपका होल बना, आपको हो सकता है आपको शॉक लगे ये जान करके कि यहां पर कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक होल है, बट सेमीकंडक्टर्स में आपका ये जो होल है ना, ये भी करंट कैरी करता है। कैसे?
यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां अगर गया है तो हम इसको एक पॉजिटिव चार्ज की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये सारे होल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ऐसा होता नहीं है, अभी हम समझाएंगे कि होता क्या एक्चुअली। बट आप देखेंगे कि ये जो आपका होल बना है ये भी आपका करंट को कैरी कर रहा है। मतलब सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं करते हैं करंट को, जो आपके होल्स बनते हैं वैलेंस बैंड में वो भी आपका करंट को कैरी करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख लीजिए कि इन सेमीकंडक्टर्स both the electrons and holes carry current and the total current through the semiconductor is given by I E plus I H, where I E is equal to current carried by electrons, and I H is current carried by holes. बेसिक डिफरेंस इस कंक्लूजन से, इस पूरे डिस्कशन से हमारा ये आया कि इन कंडक्टर्स करंट कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स भी होते हैं। लिखिए इसको। अब आप मेरे को एक बात, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज चल रहा हो कि सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके गया, कंडक्शन बैंड में गया, ये मूव करेगा, समझ में आता है, और इसके मूव करने की वजह से करंट आपका फ्लो करेगा, समझ में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जंप करने के बाद जो होल क्रिएट हुआ था यहां तो कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए वहां पर प्रेजेंट है, बट जहां होल है, होल का मतलब वहां कुछ नहीं है, वो मूव कैसे कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि ये वैलेंस बैंड में है, और वैलेंस बैंड में मूव करना तो अलाउड ही नहीं होता है भाई। कंडक्शन बैंड में आप मूव कर सकते हो, क्योंकि कंडक्शन बैंड या तो आपका फुल्ली एम्प्टी होगा या पार्शियली एम्प्टी होगा, बट वैलेंस बैंड तो भरा होता है। तो आपका ये जो होल बना, इसको स्पेस कहां से मिल रहा है कि आपका मूव करे? सवाल है कि नहीं यहां पर? तो हम इसको समझने जा रहे हैं। इसको हम समझते हैं लैटिस से। मान लीजिए आप एक सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 14। तो सिलिकॉन को हम समझते हैं कि मान लीजिए आप सिलिकॉन का, आप सपोज करो सिलिकॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो। क्या लिखोगे आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 लिखोगे। कितना हो गया? 2 2 4 4 6 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपके। आपने सब कुछ भर दिया, ठीक है। अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि जो आपका सिलिकॉन का थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 s वाले 2 p वाले, ठीक है। तो आपका जो सिलिकॉन है लैटिस में, ये 4 बगल वाले सिलिकॉन्स के साथ क्या कर रहा होगा? बॉन्ड बना रहा होगा, है कि नहीं? आपने पढ़ा है कि नहीं कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो ये वाला जो सिलिकॉन होगा, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स बगल वाले सिलिकॉन्स के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से आपका लैटिस में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये वाला सिलिकॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन अपने बगल में आपका बॉन्ड बनाएगा। सारे सिलिकॉन्स इस तरह से बॉन्ड बना करके आपका सपोज कर लीजिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है कि यहां पर आपने क्या किया? ये एग्जिस्ट पहले से कर रहे थे, आपका सेमीकंडक्टर था, आपने इसको एनर्जी दे दी, ठीक। आपने जब इसको एनर्जी दी तो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन था जो आपका वैलेंस बॉन्ड बना के बैठा था, उसने क्या किया? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके यहां से जंप करके इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जंप करके आपका कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, ये कहां गया? आपका कंडक्शन बैंड। और इसके जाने के बाद यहां पर क्या क्रिएट हुआ? यहां पर आपका क्रिएट हो गया होल, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है? अब इसी को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में गया था, ये फ्लो कर रहा था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपको करंट आपका फ्लो कर रहा था। बट ये जो होल है, यहां पर जो होल क्रिएट हुआ, ये कैसे मूव कर सकता है? तो एक्चुअली होल आपका मूव करता ही नहीं है।
हम कहते भले हैं कि आपका होल मूव कर रहा है, बट यहां पर होल मूव नहीं कर रहा होता है, मूव यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कैसे मूव करेगा? अब यहां देखो, पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यहां जगह पूरी तरह से भरा हुआ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो होल क्रिएट हुआ, यहां पर जगह खाली हो गया। तो होगा क्या कि बगल वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके क्या करेगा, यहां आएगा। और जब ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आया तो फिर क्या हुआ, यहां पर होल क्रिएट हुआ। और जब यहां पर होल क्रिएट होगा तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर जंप करके क्या करेगा, जंप करके यहां आएगा। तो इस तरह से जैसे ही आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो आपके होल्स जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड बना करके जो बैठे होते हैं, ये होल्स को फिल करने के लिए मूव करना चालू कर देते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इसके वजह से होता क्या है कि आपका जो होल है पहले यहां था, बढ़ के यहां गया, फिर यहां गया, और इस तरह से ये होल जो है आपका पूरे लैटिस में मूव करता है। तो हम बोलते भले हैं कि आपका करंट इज कैरिड बाय होल, बट एक्चुअली यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन ही है जो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है और होल्स को फिल करते हुए मूव करता है। और क्योंकि ये होल्स को फिल करते हुए मूव करता है तो आपके होल्स जो है वो आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ? ड्रॉ कर लीजिए फिगर को। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें सबसे पहला टाइप लिखिएगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? तो भैया ये होते हैं आपके, लिखिए डेफिनेशन इनका, द सेमीकंडक्टर्स which are pure, that is free from any impurities, are called intrinsic सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो पूरी तरह से क्या होते हैं, प्योर होते हैं, उनमें कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला होता है, वैसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इनका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। कल हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में एक बात पढ़ी थी कि भाई सिलिकॉन का आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है डेल्टा Eg फॉर सिलिकॉन, ये होता है आपका 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, ये आपका कितना होता है, ये होता है आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लिखिए यहां तक। अब देखो, आपने बोला कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होंगे जो पूरी तरह से शुद्ध होंगे, इनमें कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला होगा। इससे एग्जांपल है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि भाई सिलिकॉन जो होता है अपने लैटिस में बगल वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ मिलकर के क्या हो रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है, बॉन्ड शेयर कर रहा होता है। ये वाला भी सिलिकॉन एटम क्या होगा, अपने चारों तरफ आजू बाजू 4 सिलिकॉन को पकड़ के बैठा होगा। सारे सिलिकॉन एटम्स अपने बगल वाले 4 सिलिकॉन को क्या करते हैं, पकड़ करके बैठे हुए होते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सिलिकॉन का अगर आपका एटम है, इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला है तो ठीक है। अभी आपने इसमें देखा था कि अगर आप इसको एनर्जी देंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और अगर जंप करके जाएगा तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां पर आपका क्रिएट हो जाएगा एक होल। ठीक है, यहां से आपका जंप करके कंडक्शन बैंड में गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन भी और होल भी दोनों आपका क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मेरे को एक बात बताइए कि जो आपका करंट आपका एक बन रहा है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कर रहा है वो है आपका, एक है आपका करंट विच इज कैरिड बाय द होल, IE और IH दोनों बराबर होंगे। दोनों में से अगर बराबर नहीं होंगे तो कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा, सोच करके बताइए। जो आपका करंट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन है और करंट कैरिड बाय होल है,
क्या दोनों बराबर होंगे? और अगर बराबर नहीं होंगे तो कौन कम होगा, कौन ज्यादा होगा? आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा, आई एच कम। क्यों? क्योंकि आई पहले, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले निकल जा रहा है, होल उसके बाद ये चार्ज करेगा। नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकला, अब क्या है कि ये फ्री है, कंडक्शन बैंड में वो पहुंच चुका है और वो फ्री है मूव करने के लिए थ्रू आउट द लैटिस, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। होल भी आपका मूव कर रहा है, बट आप एक चीज गौर कीजिएगा कि होल के मूव करने के लिए इसका बगल वाला इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड को तोड़ करके यहां आ रहा है। तो होल को मूव कराना है तो कहीं बॉन्ड टूटेगा तब वो होल मूव करेगा। यहां बॉन्ड अगर नहीं टूट पा रहा है या फिर बॉन्ड टूटने में अगर देरी हो रही है तो होल भी आपका उतना करंट फ्लो लेकर के नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गया, कंडक्शन में पहुंच गया, अब भाई वो फ्री करेगा, एकदम पूरा फुल वेलोसिटी के साथ खेलेगा। बट होल जो है, होल आपका तभी मूव कर पाएगा जब बगल वाला इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ करके यहां पर जंप करेगा। तो आपका बॉन्ड यहां टूटना जरूरी, और बॉन्ड टूटना इतना आसान बात नहीं है, एटलीस्ट इसके मूव करने से तो आसान बात नहीं है, टफ है। इसलिए आपका जो करंट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके होल से ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर एकदम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको आप बोल रहे हैं कि एकदम बिल्कुल प्योर है, तो आप इतना तो जानते हैं कि यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक होल बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 होल बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 होल बनेगा। मतलब हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो नंबर है, संख्या है, वो हमेशा बराबर होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इन व्हाट, इन प्योर और या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आया बात समझ में? इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, एनी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, और आपका होल डेंसिटी NH, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पहला क्या है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दूसरा है होल डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इन दोनों को Ne और NH से तो आप दिखाते ही हैं, प्लस इनको भी, इसको भी आप Ni बोलते हैं और इसको भी आप क्या बोलते हैं? Ni। दोनों को आप Ni से भी दिखाते हैं, जहां Ni क्या है? Ni है आपका इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। और क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो ये क्या आएगा? Ni² के बराबर आएगा। आया समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आप Ni बोल रहे हो, आप नंबर ऑफ होल्स को भी Ni बोल रहे हो, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या? Ni² आएगा, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी का होल स्क्वायर। लिख लीजिए इसको। एक छोटा सा हेडिंग डालिए, रिकॉम्बिनेशन, और समझिए कि रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो, आपने बोला कि सर जो सिलिकॉन एटम था, जो अपने चारों तरफ के सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना करके बैठा था, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स बगल वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ ये शेयर कर रहा था और लैटिस में मौजूद था। इसी में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी, या फिर उसे किसी भी तरह से एनर्जी मिल गया और एनर्जी लेकर के वो जंप करके वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, और जब ये कूद करके गया तो क्या हुआ? यहां पर आपका होल आपका जनरेट हो गया। मतलब कि यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल करके गया था वो वापस अपनी एनर्जी छोड़ करके, रिलीज करके, वापस से आपका कोई आकर के, सपोज करो यहां से आपका कूद करके गया, ठीक है, और इसको बगल में कहीं पर आपको होल मिल जाएगा पूरे लैटिस में, तो ये क्या करेगा? अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो अपना एनर्जी ये रिलीज करेगा, और रिलीज करके क्या करेगा? उस होल को जाकर के फिल कर देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। मतलब एक बार तो आप बिछड़ गए थे यहां पर, बट दोबारा आपको मौका मिला तो आप एनर्जी रिलीज करके फिर से आप एक साथ मिल जाएंगे। तो लिख लीजिए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which were released often
often lose their energy to fill back the holes मतलब क्या, gaps created, to fill back the holes, and this process is called, fill back the holes, this process is called what? This process is called recombination। मतलब कि रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है, यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी जो है आपकी, एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस से होल में आकर के बैठ रहा है। और जब ये होल छोड़ करके गया था, मतलब इसके जाने के वजह से जब होल बना था, वो कैसा प्रोसेस था, वहां आपका एनर्जी, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था। जब आपका ये ऊपर कूद करके गया था, जिसके चलते यहाँ होल बना, वो कौन सा प्रोसेस था, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, और वापस जब ये रिकम्बाइन करेगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। अब एक लैटिस में ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे होल्स होते हैं। ये तो हम आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाया समझाने के लिए, ये लैटिस का बहुत छोटा सा पार्ट है, बट एक्चुअल में एक लैटिस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके होल्स बनाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके क्या करते हैं, आपका होल्स को जाकर के फिल करते हैं, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके होल बनाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और यहां पर एनर्जी रिलीज करेगा, तो दोनों प्रोसेस आपका चलते चलते एक ऐसा स्टेज आता है जहां दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके होल बनाया, उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी रिलीज करके होल को फिल भी कर गया, तो उस प्रोसेस में आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो टेम्परेचर होता है आपका लैटिस का, वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उतना ही एनर्जी रिलीज भी हो जा रहा है। आया बात समझ में? इसको बना लीजिए। दूसरा लिखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरे आपके सेमीकंडक्टर्स के टाइप में आ जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक क्या होगा, जस्ट इंट्रिंसिक का उल्टा होगा कि these are impure semiconductors because some impurities are mixed in them। ये क्या होंगे, ये ऐसे सेमीकंडक्टर होंगे जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे। पिछले वाले में क्या था, सिलिकॉन था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स थे और दूसरा कोई एटम नहीं था। यहां पर क्या होगा यार, कि यहां पर आपका पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, वहां पर आपके सिलिकॉन एटम्स के साथ साथ बीच में कुछ आपको इंप्यूरिटीज भी मिल जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे एटम्स भी मिल जाएंगे जो आपके सिलिकॉन के नहीं होंगे। अब ये सब हम क्यों करते हैं, इंप्यूरिटीज, इंप्योर हमारे काम का कौन सा है, इंट्रिंसिक काम का है कि एक्सट्रिंसिक काम का है, प्योर वाले काम का है कि इम्प्योर वाले काम का, अभी हम सब कुछ समझने जा रहे हैं। पहले आप लिखिए कि दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स बिकॉज सम इंप्यूरिटीज आर मिक्स्ड इन इट, और उसके बाद लिखिए कि टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला लिखिएगा टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज। टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज में पहला टाइप लिखिए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज क्या होती हैं, द impurities या फिर atoms which have 5 electrons in their outermost shell, The impurities which have 5 electrons in their outermost shell are called what? Are called pentavalent impurities. Pentavalent impurities. ठीक है जी, क्या होते हैं पेंटावेलेंट? ऐसे इंप्यूरिटीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज, इसी में आप लिखिएगा, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज के अंदर ही लिखिएगा कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज
create pentavalent impurities create n-type semiconductors. पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज क्रिएट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. अभी ये क्या होते हैं एन टाइप, हम लोग अभी इत्मीनान से समझेंगे. इतना लिखिए पहले, और साथ में आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख लीजिए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज का. जैसे हो गया आपका फॉस्फोरस, जैसे हो गया आपका आर्सेनिक. ये कहां मिलते हैं आपको पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज? तो ये आपको मिलते हैं ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपको ये देखने को मिल जाते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज. ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखिए. दूसरे प्रकार का इंप्यूरिटीज लिखिए. पहला आपने लिखा पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज, दूसरा लिखिएगा, दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है आपका ट्राईवैलेंट. दूसरा होता है ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज. ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज क्या होते हैं कि द इंप्यूरिटीज या फिर एटम्स विच हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज. ये किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाते हैं? तो these impurities create क्या बनाते हैं ये? दे क्रिएट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या हो गया सर? तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम, एक हो गया आपका इंडियम. ये कहां देखने को मिलते हैं? तो ये आपके ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. लिख लीजिए. यार देखो, तो अभी तक आपने बेसिक बात यही समझी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में कि एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पूरी तरह से प्योर होता है, शुद्ध होता है. दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होता है. और इम्प्योरिटी कितने प्रकार की होती है ये भी आपने पढ़ लिया. बट अब एक बेसिक सवाल पूछते हैं कि हमारे काम का कौन सा है? प्योर वाला हमारे काम का है, मतलब इंट्रिंसिक हमारे काम का है, या फिर हमारा एक्सट्रिंसिक काम का है? ठीक है, अगर आप खाने की बात करो, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें आप क्या खोजते हो कि भाई हमको जो मिले शुद्ध मिले. घी हम खाएंगे तो शुद्ध खाएंगे, रोटी सब्जी जो भी खाएंगे हम एकदम शुद्ध खाएंगे, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए. बट सेमीकंडक्टर से अगर हम बात करें और यहां पर अगर आप एकदम बिल्कुल शुद्ध इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेकर के बैठ गए तो उसमें दिक्कत ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कि उसमें आउट ऑफ 10 to the power 8 atoms of intrinsic semiconductors जैसे कि सिलिकॉन, only one electron hole pair are present. One electron hole pair is present. मतलब अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 10 to the power 8 एटम लोगे तो कहीं आपको बीच में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर दिखेगा. अब भाई अगर आप इतना कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर लेकर के जाओगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, तो सोचो उसका उसका कंडक्टिविटी कितना ही कंडक्टिविटी होगा. जब आपका जो इलेक्ट्रॉन होल मतलब क्या? करंट कैरियर्स. और जब करंट कैरियर्स 10 to the power 8 में सिर्फ आपके एक पेयर आपको करंट कैरियर्स का मिल रहा है, तो उसका सोचो कंडक्टिविटी कितना ही होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा. तो ये तो हमारे काम का नहीं है. बट अगर हम क्या करें, कुछ दिमाग लगाएं, कुछ भी करें, जैसे कुछ इंप्योरिटी मिला दें, जैसे भी हम लोग देखेंगे. हमने क्या किया? हम खुद जानबूझ करके अपने आप शुद्ध को अशुद्ध बनाते हैं, प्योर को इम्प्योर बनाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ाना है. जब करंट कैरियर्स बढ़ेगा तब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तब रेजिस्टिविटी घटेगा. तो हम जानबूझकर खुद इस प्योर वाले को इम्प्योर बनाते हैं. कैसे इम्प्योर बनाते हैं? तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ मिलावट कर देंगे. या तो उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिला देंगे, या तो हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज बना देंगे. और मिलाने के बाद क्या होता है उसी को भी हम समझने जा रहे हैं. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए. कंडक्टर में बताए तो आप यहां पर कंट्रोल कर, यहां पर चीजें आपके हाथ में है. आप कंट्रोल, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तब वो कंडक्शन बैंड में गया ना, पहले से तो वहां नहीं था.
और वहां पे पहले से है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो मूव करना चालू कर दिया। बट यहाँ रिमोट आपके हाथ में है, टेम्परेचर की वजह से। एग्जैक्टली, यहाँ रिमोट आपके हाथ में। आप जब टेम्परेचर देंगे, एनर्जी देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जितना होल बनेगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, ये कारण होता है। और दूसरी बात, कंडक्टर में एक और दिक्कत होता है कि भैया कंडक्टर मान लीजिए आपका ये है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। मान लीजिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, आपका निगेटिव टर्मिनल है, तो अभी आपका करंट जो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मान लीजिए इधर आपने प्लस कर दिया, इधर आपने निगेटिव कर दिया, तो अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, आपका करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। बट सेमीकंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि अगर करंट जब भी फ्लो करेगा तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। ये बनाना हमारे हाथ में है, कंडक्टर में ये रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। तो क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम ये सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। आया समझ में? अब लिखिए टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें जो पहला टाइप लिखेंगे आप, वो लिखेंगे एन टाइप। एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? these semiconductor, the n type of semiconductor, these semiconductors are created by mixing pentavalent impurities, जो आपके n टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे। ये कैसे बनेंगे, अभी क्या होता है, अभी सब अच्छे समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, सब चीज समझेंगे। बट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पहले लिखवा दे रहे हैं। तो पहला लिखिए कि these semiconductors are created by mixing pentavalent impurities। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। दूसरी बात, आपने अभी ही देखा था कि जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जो आपके होते हैं, ये कौन होते हैं? तो ये आपके ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज की तरह काम करते हैं, ठीक है। हम यहां पर कितना पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं वो भी लिख लीजिए कि वी मिक्स generally we mix वन फॉस्फोरस। अगर हम एक फॉस्फोरस, हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज का एग्जांपल फॉस्फोरस आपको दिए थे, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं कि वी मिक्स वन फॉस्फोरस एटम इन 10 to the power 4 एटम्स। 10 to the power 4 सिलिकॉन एटम्स के बीच हम एक फॉस्फोरस एटम डालते हैं, ठीक है। चौथी बात लिखिए कि नंबर ऑफ free electrons created is equal to the number of phosphorus atoms added। अभी हम अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर ही क्यों होता है, अभी अच्छे से समझने वाले, यही चीज आपका नेक्स्ट समझाने वाले हैं। और लास्ट लिखिएगा कि इस केस में आपके एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो आपके होल्स के डेंसिटी से कहीं ज्यादा हो जाती है। लिखिए इन पांचों बातों को पहले। अब जरा ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। देखो, मान लीजिए ये आपका प्योर सिलिकॉन का लैटिस था। ये आपका सिलिकॉन, आपको पता है सिलिकॉन क्या करता है, अपने आजू बाजू 4 सिलिकॉन्स को पकड़ करके लैटिस में बैठा होता है, ठीक है। जैसे ये सिलिकॉन है, अपने 4 बगल वाले सिलिकॉन से आपका बॉन्ड बनाएगा। ये सिलिकॉन भी सेम आपका क्या करेगा, अपने बगल वाले 4 सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से पूरा लैटिस में आपका यही डिस्ट्रीब्यूशन आपको यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये था आपका प्योर सिलिकॉन का लैटिस, मतलब ये था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हर जगह सिलिकॉन ही सिलिकॉन था। आप बोल रहे हो कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लाके ऐड करेंगे। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल आप दे रहे हैं फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के बारे में आपको पता है कि फॉस्फोरस जो होता है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मान लीजिए कि आपने क्या किया, जबरदस्ती किसी तरह से इधर यहां से सिलिकॉन को हटा करके बीच में एक फॉस्फोरस को आपने डाल दिया। आजू बाजू सब सिलिकॉन, एक बीच में फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे।
पहले जो सिलिकॉन था वो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बैठा हुआ था। जब फास्फोरस हमने डाला तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बदले ये तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पर बॉन्ड बना लेगा। जैसे सिलिकॉन था वैसे फास्फोरस बैठ जाएगा। पर जो फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहेगा? वो तो अभी भी फ्री है लैटिस में मूव करने के लिए, है कि नहीं है? आई रिपीट, पहले यहां सिलिकॉन था, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये आपस वाले 4 एटम्स के साथ शेयर करके बैठा था। फास्फोरस आया, सिलिकॉन को रिप्लेस किया और फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो फास्फोरस के जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिलिकॉन की ही तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके यहां पे बॉन्ड बना लेंगे। बट जो फास्फोरस का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? वो फ्री है लैटिस में मूव करने के लिए। ठीक है, अब इसी चीज को एनर्जी बैंड से समझिए कि मान लीजिए ये पहले आपका था कंडक्शन बैंड, ये सपोज करो आपका कंडक्शन बैंड था और ये सपोज करो आपका वैलेंस बैंड था। ठीक है, पहले आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। पहले कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप डेल्टा Eg था वो अच्छा खासा गैप था और इस गैप को ओवरकम करने के लिए आपको इसको यहां पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तब वो यहां जाता था। अब जो फास्फोरस आया है अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक होगा। ये क्या है? ये है डोनर एनर्जी लेवल। ये है डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो फास्फोरस है वो अपना 5वां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खुशी डोनेट कर रहा है, उसका कुछ काम ही नहीं है उसके पास। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डोनर एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। और ये जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है ये कंडक्शन बैंड के काफी ज्यादा नजदीक होता है। काफी ज्यादा नजदीक होने का फायदा क्या होगा कि पहले जब ये फास्फोरस नहीं था तो इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आने के लिए अच्छी खासी इतना ज्यादा एनर्जी लगता था। बट अब जो ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के घूम रहा है वो यहां पर है, इस एनर्जी लेवल पर है। तो इसको यहां से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पहले की तुलना में बहुत कम एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? मतलब अब आपके जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ही रेडली क्रिएट होंगे, बहुत जल्दी क्रिएट होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो आपका यहां पर अगर आपका पहला तो आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, ठीक है, पहले आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था लैटिस में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। अब क्या है कि इसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी देने पड़ेगी। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपका? दूसरी बात, यहां पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो आपका पहले जो था, पहले केस में, अब आपका जब भी इलेक्ट्रॉन होता था, जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहले जाता था, पहले मतलब ये फास्फोरस नहीं था, पहले जब भी आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता था तो साथ में क्या कर देता था? यहां पर एक होल क्रिएट कर देता था, यहां पर एक होल क्रिएट करता था, जिसके चलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या बराबर रहती थी। बट अब जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या इसके चलते कोई होल बनेगा? क्या नहीं बनेगा। और अब होल नहीं बन रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, तो अब जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा वो नंबर ऑफ होल्स की संख्या से क्या होगा? ज्यादा होगा। आया बात समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या से ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले जब ये फास्फोरस नहीं था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इनटू होल का डेंसिटी, ये क्या हो रहा था? Ni² हो रहा था। Ni क्या था? इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। दोनों बराबर थे, Ne और NH दोनों बराबर था, तो आपका दोनों मिलकर के Ni² बना दे रहा था। अब क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, होल तो पहले भी होगा इसमें, बट इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे? ये होल्स को भरना चालू कर देंगे। जहां इनको खाली जगह मिलेगा तो होल्स भरना चालू हो जाएगा, तो आपका होल्स का संख्या कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ चुका है। तो ये जो प्रोडक्ट है Ne × NH बराबर Ni², ये यहां पर भी वैलिड है। बट पहले क्या था? दोनों बराबर थे, Ne और NH। अब क्या है? Ne ज्यादा है और NH कम है, दोनों का प्रोडक्ट अभी भी Ni² का है, बराबर है। बट अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम है, क्योंकि होल्स जो है वो आपके इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फिल करा जाने लगा होगा। आया बात समझ में? लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। दूसरा टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपका पी टाइप, और आपने अभी लिखा भी था कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, these semiconductors are created by adding
ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज, बाय एडिंग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज का एग्जांपल बता दीजिए। इसका एग्जांपल होता है आपका एल्यूमिनियम। इसका एग्जांपल हो गया आपका एल्यूमिनियम, जो आपके ग्रुप 3 में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इसके एग्जांपल हो गया। तीसरा, कितना हम ऐड करते हैं, तो हम वी ऐड वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज added in 10 to the power 4 atoms, in 10 to the power 4 atoms of silicon। ठीक है। चौथा लिखिए कि नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स एडेड। उतने ही होल्स क्रिएट होंगे जितना एल्यूमिनियम एटम आप ऐड करेंगे। और पांचवा यहां लिख लीजिए कि यहां पर जो आपका नंबर ऑफ होल्स का जो संख्या होता है, डेंसिटी होता है, होल डेंसिटी, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको लिखिए, फिर हम लोग बारी बारी से समझते हैं सारे पॉइंट्स को। अब जरा समझिए कि आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे आपने एन टाइप में देखा था कि फास्फोरस का एक आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वही आपका कंडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा आप समझो। पहले क्या है, मान लो वही आपका मैं प्योर सिलिकॉन का लैटिस ले रहे हैं, ठीक है, जहां पर एक सिलिकॉन जो है वो बगल वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ आपका बॉन्ड बना करके बैठा हुआ था। ये आपका प्योर है, मतलब आपका ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने सबसे पहले क्या किया, लिया। ठीक है, आपको पता है कि इसमें हर सिलिकॉन एटम अपने बगल वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना करके बैठा हुआ होगा। और आपको यह भी पता है कि जो आपका सिलिकॉन एटम होता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्हीं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अपने बाजू वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर करता है, ठीक है, और लैटिस में एग्जिस्ट करता है। अब आपने क्या किया, पिछले केस में आपने इसमें क्या डाला था, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला था, फास्फोरस। इस बार आप क्या करेंगे, एक सिलिकॉन को हटाएंगे और यहां पर आप क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम को घुसा देंगे। अब सिलिकॉन के पास क्या था, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि वो बगल वाले 4 सिलिकॉन्स के साथ शेयर कर रहा था। आपने घुसाया एल्यूमिनियम जिसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, पहला वाला तो इसके साथ शेयर कर लेगा, दूसरा वाला इसके साथ शेयर कर लेगा, तीसरा वाला इसके साथ शेयर कर लेगा। बट जब चौथे वाले के साथ शेयर करने की बारी आएगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका एक होल। यहां पर क्या क्रिएट हुआ, एक होल क्रिएट हो गया। आया समझ में। तो पिछले वाले केस में क्या बन रहा था, आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था, यहां पर आपका क्या बना, एक होल बना। अब ये होल जो बना ये आपके काम का कैसे है वो देखिए। मान लीजिए ये था आपका कंडक्शन बैंड, ये था आपका कंडक्शन बैंड, ये था आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। पहले इन प्योर एक प्योर और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप मार के कंडक्शन बैंड में जाना था तो उसको इतना जो ये आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है डेल्टा Eg, ये गैप उसको ओवरकम करना पड़ता था जब उसको पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर में यहां से यहां जाना होता था। और जब वो ये एनर्जी गैप ओवरकम करता था तभी यहां पर इलेक्ट्रॉन जाता था और यहां पर होल क्रिएट होता था। अब क्या होगा कि यहां पर आ गया आपका एक एल्यूमिनियम का एक्सेप्टर लेवल, ये आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये क्या है आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, मतलब यहां पर आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। अब इलेक्ट्रॉन को, अब जो पहले यहां पर होल बनाने के लिए यहां से यहां जंप मार के जाना पड़ता था, अब इलेक्ट्रॉन को बस यहां से आपका क्या करना है, यहां जंप मार के जाना है, आपका होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ होल्स का जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरी बात, आपका होल बनाने का जो एनर्जी लेवल है, जो पहले आपका होल इतना एनर्जी लेवल बनाने जाने के बाद बन रहा था, अब वो एनर्जी गैप भी आपका क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। पिछले वाले केस में जब आपका प्योर सिलिकॉन था तब होल तभी बन रहा था जब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बैठा था इन प्योर सिलिकॉन, जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जा रहा था तभी यहां पर आपका जंप करके गया तो यहां पर आपका होल बन रहा था। बट अब आपका होल बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को जंप कराने की आवश्यकता नहीं है। पहले केस में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जा रहा था उतना ही होल बन रहा था। इस बार में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप कराने की
आवश्यकता नहीं है, तो आपका नंबर ऑफ होल्स जो खुद बन रहा है वो इसका संख्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके केस में इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल जो होगा वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो होल डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा होगी। बट दोनों का जो प्रोडक्ट होगा Ni और NH दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी Ni² के बराबर ही होगा। फर्क बस इतना हो गया कि इस बार होल का संख्या ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। लिख लीजिए। हो गया, समझ में आया? जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, शुरुआत आज हमने कहां से करी थी? सबसे पहले हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ और भी होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के साथ आपके होल्स भी होते हैं, वो भी आपका करंट कैरी करते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं? इंप्योरिटीज डाल के बनाते हैं। इंप्योरिटीज भी दो प्रकार की थी, एक आपका था पेंटावैलेंट, एक आपका था ट्राईवैलेंट। और उसके बाद उसके बेसिस पर हमने दो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे इन सब के लिए? पहला हम कल कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी डिराइव करेंगे, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था। और फिर हम पी टाइप और एन टाइप के लिए भी जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो हम लोग कल डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर।